और दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे ह्यू एंड सैचुरेशन को, कि ह्यू एंड सैचुरेशन एडजस्टमेंट क्या होती है और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखें, ह्यू एंड सैचुरेशन की जो एडजस्टमेंट है वो आपकी ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई होती है। ठीक है, अब देखें, आपको एक इमेज नजर आ रहा है, एक लड़की ने शर्ट पहनी हुई है ब्राउन कलर की। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इस लड़की के ये ब्राउन कलर की शर्ट का कलर मैं चेंज कर दूं और कोई और कलर कर दूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ह्यू एंड सैचुरेशन एडजस्टमेंट को इस्तेमाल करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं इसकी कॉपी ले लेता हूं। कंट्रोल जे से मैंने कॉपी ली। अब मैं आ गया इमेज पे, यहां आ गया एडजस्टमेंट पे, आ गया ह्यू एंड सैचुरेशन। अब देखें, ह्यू एंड सैचुरेशन जैसे ही मैंने किया तो एक बॉक्स मेरे पास आ गया। ठीक है, ये कुछ स्लाइडर्स हैं। अब ह्यू क्या होता है, देखिए ये हमने जब कलर्स वाली क्लास थी तो उसमें हमने तफसील से पढ़ा था कि ह्यू क्या होता है। देखें, जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं तो वो आपको जब कोई कपड़ा दिखा रहा होता है तो वो कहता है कि यार ये लाइट ग्रीन है, ये डार्क ग्रीन है, ये सी ग्रीन है। तो देखें, ये जो तीन कलर्स के मैंने नाम लिए, लाइट ग्रीन, सी ग्रीन और डार्क ग्रीन, तो इन तीनों में ग्रीन जो है तो वो क्या है, वो बेस है, तो उसको हम कहेंगे ये ह्यू कलर है। ठीक है, तो ह्यू कलर बेसिकली किसी कलर की बेस होती है। ठीक है, अब सिचुएशन भी आपको पता है क्या चीज होती है, कलर की मिकदार होती है। द अमाउंट ऑफ कलर इन इमेज इज कॉल्ड सिचुएशन। ठीक है, अब लाइट क्या चीज है, लाइट होती है किसी भी इमेज में आपकी रोशनी। ठीक है, कि आपके इमेज में रोशनी कितनी है। ठीक है, तो ये ह्यू, सिचुएशन और लाइट आपको क्लियर हो गया कि ह्यू कलर क्या होता है, सिचुएशन क्या होता है और लाइट क्या होती है। ठीक है, अब देखें, यहां आपको एक हैंड टूल नजर आ रहा है। इस हैंड टूल का काम क्या है, देखें, इस हैंड टूल को मैं लेता हूं और इस लड़की की शर्ट पे लगा देता हूं। तो देखें, जब मैंने इस लड़की की शर्ट पे ये हैंड टूल लगाया तो इस स्लाइडर में नीचे मुझे बता दिया कि इस लड़की ने जो कलर पहना हुआ है तो वो ये कलर है। देखें, कलर जितने भी होते हैं तो वो RGB से बनते हैं ना, तो RGB की जब वैल्यूज मिक्स होती हैं तो कलर्स बनते हैं। ठीक है, तो ये हमें बता रहा है कि जब आपकी RGB की वैल्यूज इन पॉइंट्स पे मिक्स होती हैं तो इस लड़की का शर्ट का कलर बनता है। ठीक है, अब देखें, मैं अगर इसकी ह्यू ज्यादा करता हूं, अब देखें लड़की की शर्ट का कलर चेंज हो गया। लेकिन देखें, लड़की की शर्ट का कलर तो चेंज हुआ लेकिन पूरे इमेज में क्या हो गया, उसका इंपैक्ट आ गया। ठीक है, मैं पूरे इमेज में तो इंपैक्ट नहीं चाहता था, मैं तो चाहता था कि सिर्फ शर्ट का कलर चेंज हो। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है देखते हैं। इसको मैं ओके करता हूं। देखें, हमने नीचे एक लेयर ली हुई थी, ठीक है, जो हमारी ओरिजिनल लेयर है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, यहां से इरेजर टूल लूंगा और जहां जहां मुझे इफेक्ट नहीं चाहिए वहां इरेज करना शुरू कर दूंगा। अब देखें, नीचे तो हमारी ओरिजिनल लेयर पड़ी है। ठीक है, तो ऊपर वाली लेयर को जब मैं इरेज कर रहा हूं तो नीचे वाली लेयर मुझे नजर आना शुरू हो रही है। ठीक है, तो इसको आप सफाई से क्या करें, इरेज कर दें। जहां जहां आपको इफेक्ट नहीं चाहिए वहां वहां से इसको आप इरेज कर लें। इसको मैंने जूम कर लिया और दोबारा इरेजर टूल लेके थोड़ा बारीकी से मैं कर देता हूं, सफाई से आपने करना है। ठीक है, ये देखें, अब लड़की के शर्ट का कलर आपका चेंज हो गया। ठीक है, आप इरेजर की जगह कोशिश करें कि मास्किंग को इस्तेमाल करें, क्योंकि इरेजर डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर आप मास्किंग का इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपसे कोई गलत भी हो जाए तो आपको पता है कि मास्किंग से आप अपने काम को रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, एक तरीका तो ये हो गया। एक और तरीका है कि देखिए, ये लड़की का इमेज है, तो आप इसमें एडजस्टमेंट करने से पहले इसकी शर्ट को सिलेक्ट करें। क्विक सिलेक्शन टूल लें और इसकी शर्ट को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ये देखें, क्विक सिलेक्शन टूल से मैंने इस लड़की की शर्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इमेज पे आता हूं, एडजस्टमेंट पे आता हूं, ह्यू पे आता हूं
हैंड टूल से इस लड़की का शर्ट का कलर पिक करता हूं और वैल्यूज चेंज करता हूं, तो आप देखें जो इम्पैक्ट आ रहा है तो बाकी इमेज पे नहीं आ रहा, सिर्फ आपके सिलेक्टेड एरिया पे आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा आसान तरीका है कि आपको इरेजर इसमें इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जिस ऑब्जेक्ट की कलर थीम आपने चेंज करनी है, सिंपली आप उसको क्विक सिलेक्शन टूल से या किसी भी सिलेक्शन टूल से आप उसको सफाई से सिलेक्ट कर लें, पेन टूल से सिलेक्ट कर लें, क्विक सिलेक्शन से कर लें या मैजिक वॉन्ड से कर लें, जिससे आपको सही लगे। ठीक है, तो आप उसको सिलेक्ट करें और फिर आके एडजस्टमेंट पे ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई करें, तो वो सिर्फ आपके सिलेक्टेड एरिया पे अप्लाई होगी, पूरे इमेज में अप्लाई नहीं होगी। इसको अब मैं ओके कर देता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपने इस किस्म के बहुत से इमेजेस देखे होंगे कि एक लड़का या लड़की खड़ी होती है और उसने एक ही ड्रेस पहना होता है लेकिन उसके कलर्स मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया होता है, यही ह्यू एंड सैचुरेशन की जो एडजस्टमेंट होती है वो इमेज पे अप्लाई की होती है। ठीक है, तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अल्लाह नेगेबान।